अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ भाइयों के कमेंट्स हैं, चले उनके जवाबात देखते हैं क्या सूटेबल जवाबात बन सकते हैं। और माल्टा के अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज़ को देखते हैं जहां आजकल वर्क वीज़ा के हवाले से काम हो रहा है, और अगर काम हो रहा है तो वो कौन सी जॉब्स हैं, अप्लाई किया जा सकता है, वर्क वीज़ा की क्या सिचुएशन है, लग रहे हैं या नहीं लग रहे। क्योंकि बहरहाल कई भाई ऐसे भी हैं जो कि माल्टा के हवाले से परेशान हैं, या उनका रिफ्यूज़ल लग गया, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में आके अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो भी ये बात या क्वेश्चन करते हैं कि भाई किसी और कंट्री के मुतल्लिक भी बातचीत करें। चलें वो भी देखते हैं, एजेंसीज़ के मुतल्लिक भी बात करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त रिलेटिव किसी और मुल्क में मौजूद है और आप उसको वीज़ा के मुतल्लिक भी हेल्प के लिए दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन वो आगे से एक ही बात बोलता है कि भाई इधर से आने से बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले। हालांकि वो खुदकुशी नहीं कर रहा होता, यानी हर बंदे को ये मशवरा दे रहा होता है कि भाई इधर आने से बेहतर है कि उधर ही रहो। इधर के तो इतने हालात ख़राब हो रहे होते हैं, ना वो खुद होम कंट्री आ रहा होता है और ना ही किसी को आने दे रहा होता है। क्योंकि वो बोलता है अगर मैं कहूँगा यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, सैलरी बहुत अच्छा, तो ये बंदा लाजमी तौर पर मुझे कहेगा कि यार मेरे लिए भी कोई जुगाड़ करो, और वो मैंने करना नहीं है, चाहे मेरे हाथ में ही क्यों ना हो। बेवफाई की लंबी दास्तानें हैं, मेरा ख्याल है यहाँ सुनाने बैठें तो आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। पिछले दिनों में मैं आपको बताता रहा हूँ कि स्पेन में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, तो भाई किसी ने बताया ही नहीं है कि म्यूनसिपल ऑफिस से डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो ये रिस्पांस करो, उल्टा फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते थे। ये जिगरी दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। रिलेटिव हो, जिगरी दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी सिचुएशन हो, तकरीबन 90% प्लस कह सकते हैं यही केस होता है कि भाई इधर का रुख मत करना, इधर तुम नहीं आ सकते। मैं पता नहीं कैसे आसमान से गिर के पहुंच गया हूं, लेकिन तुम्हारे लिए हर दरवाजे बंद हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, या आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा और या किसी एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा। एजेंट का मैं चलो नहीं कहता, वो तो फिर अलग दास्तान हो जाएगी। बहरहाल कंसल्टेंसी से ये वो ज़रा काम हो सकता है और हो भी जाता है। पाकिस्तानियों के लिए बात की जाए तो अलाइड सर्विसेज है, बहुत बड़ी कंपनी है और बाकायदा तौर पर ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से मंजूर शुदा है। उनकी वेबसाइट पर भी इनकी तमाम तफसीलात मौजूद रहती हैं। सऊदी अरब के अलावा यूएई, कतर और भी मुख्तलिफ ममालिक के लिए वैकेंसीज़ इनकी वेबसाइट पर और इनके ऑफिस से भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर इस वीडियो का ये है कि ये वीडियो उनकी जानिब से बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। वैसे ये जनरल कैटेगरी या जनरल नॉलेज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने गल्फ़ का एक्सपीरियंस करना है किसी भी हवाले से, हालात के मुताबिक जो भी फ़ैसला लेना, तो मेरा ख्याल है 2-3 साल 4 साल के लिए आप गल्फ़ का एक्सपीरियंस ज़रूर ले सकते हैं। बहरहाल अच्छे हालात पाकिस्तान या इंडिया या जो भी कंट्री से आप जाएंगे उससे बहरहाल बहुत अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एजेंसी का सहारा लेना। मैं पाकिस्तान के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ तो अलाइड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। इन पर जो मैंने ऐड देखा है, जो फ्रेश ऐड चल रहा है, वो है वैन सेल्स का। बंदे चाहिए सऊदी अरब के लिए, बेसिक इंग्लिश आती हो जी, ये रिक्वायरमेंट है। इन्होंने लिखा हुआ है जी फ्री रिक्रूटमेंट है। ये बात सही नहीं है, फ्री रिक्रूटमेंट तो ज़ाहिर बात है नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन चलें यही लगाते हैं, 1 लाख 1.5 2 लाख तक तो नॉमिनल है, क्योंकि पहले ये वीज़ा का सऊदी अरब का तकरीबन 6 लाख रुपए तक भी हमने देखा है। रिक्वायरमेंट क्या जी, HTV या LTV लाइसेंस हो, पाकिस्तान, कतर, UAE का, सऊदी अरब का, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। खासा यानी जो प्राइवेट सऊदी अरब में लाइसेंस चलता है होम ड्राइवर का या प्राइवेट का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अदर हो आपके पास पाकिस्तान का HTV LTV हो, UAE का हो, कतर का हो, बहरीन का हो, सऊदी अरब का हो, तो काबिल कबूल है। 2000 जी इन्होंने सैलरी लिखी हुई है। मज़ीद आप इनकी ऑफ़िस में या कॉल करके आप इंफॉर्मेशन इस हवाले से ले सकते हैं। एज लिमिट ये कह रहे हैं 22 से लेके 35 साल तक, ठीक है जी। कराची में इंटरव्यू होंगे 27 से लेके 28 दिसंबर तक, यानी कल से लेके परसों तक। लाहौर में होगा 29 दिसंबर को और रावलपिंडी में होगा 30 एंड 31 दिसंबर को इंटरव्यू। ये जी अलाइड सर्विसेज है, बहुत बड़ी कंपनी है। कराची में भी इनका, कराची में मेरा ख्याल हेड ऑफिस है, बाकी सब ऑफिस लाहौर और रावलपिंडी में भी इनका है। UAE में भी बहुत बड़ी तादाद में ये वर्क फोर्स को भेजते हैं। बहरहाल आप चेक कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस लेके ज़रूरी नहीं है कि आप उधर ही स्टिक हो जाएं। अदर कंट्री में भी जाके अगर समझते हैं कि इधर से काम होना, हमने यूरोप जाना है, कनाडा जाना है या और किसी भी कंट्री जाना है, बहरहाल कुछ जेब में पैसे हों, को बंदे के पास एक्सपीरियंस हो, फिर भी अगली कहानी को स्टार्ट हो सकती है। स्टार्टिंग में तो मेरा ख्याल है हाथ कुछ भी नहीं आता अगर बंदा फ्रेशर हो, क्योंकि ये सुनते हैं जी फ्रेशर हैं, कहाँ अप्लाई करें, हमने उधर जाना है, इधर जाना है। कोई आपके पासपोर्ट पे कोई ठप्पा लगा हो, कोई कंट्री आपने विज़िट किया हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, वैलिड वर्क एक्सपीरियंस हो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ
अभी माल्टा के लिए अप्लाई किया यूएई से भाई ने और सर्टिफिकेट लगा दिया पाकिस्तान का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उन्होंने तो चलो अच्छी नीयत से लगाया, उन्होंने साथ तो रिफ्यूज़ल लगाया और ये वजह लिख दी कि ये बंदा हमें जो एक्सपीरियंस लेटर दे रहा है वो दे रहा है पाकिस्तान का, जो कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते, हम बैठे हैं यूएई में। उनका ये रिफ्यूज़ल लेटर आप यहाँ पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यानी ये वजह भी बन सकती है। अगर अथेंटिक उनके पास वैलिड एक्सपीरियंस होता, जो कि यूएई में काम करके उन्होंने हासिल किया होता, लेकिन उनका डिफरेंट ट्रेड था, मजबूरी था, लेकिन अगर उनके पास होता वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बहुत फ़ायदा हो सकता था इस सिलसिले में। यासिर साहब का केस इस हवाले से मैं देख सकता हूँ कि आर्काइव क्लर्क के तौर पर यूएई में काम कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे थे क्लीनर के, लेकिन वो क्योंकि अपनी कंपनी में एज अ क्लीनर ही काम कर रहे थे, उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया अपनी कंपनी का जेन्युइन कि ये बंदा क्लीनर का काम कर रहा है, स्टैम्प भी यूएई का, लेटर पैड भी यूएई का, अरबाब भी, सब चीज़ें यूएई का, तो भाई उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। पिछले दिनों उनकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, यानी ये फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप फ्रेशर हैं, जैसा कि सुनते चले आते हैं कि फ़्रेश हैं, कहाँ अप्लाई करें। भाई गल्फ़ का 2, 2.5, 3 साल का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं किसी भी नेक्स्ट कंट्री में मूव होने के लिए। थोड़ा आप मैच्योर हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, चलें 4 पैसे भी जेब में होंगे। अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी आप काम करवा सकते हैं, ईज़िली हो सकता है ये काम। लेकिन होम कंट्री में बैठ के जहाँ आपकी इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, और उसके बाद भी कंसल्टेंट के थ्रू जाना, कोई जायदाद बेच के, दुकान बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, और बाद में अगर अल्लाह ना करे आपके साथ फ्रॉड हो, तो भाई आप सारी उम्र उठ नहीं सकते। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलें थोड़े बहुत पैसे दे के आप किसी गल्फ़ कंट्री में जाएँ, मुतल्लिका एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर नेक्स्ट प्लान जो भी बनता है, जो भी आपकी लक है, उस हवाले से आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो बात करते हैं कमेंट्स की। भाई ने कमेंट किया कि जी ओज़ो माल्टा पे एक वीडियो बनाओ प्लीज़। ओज़ो माल्टा के मुतालिक बात करें तो 2 वर्क परमिट 23 दिसंबर को इशू हुए हैं। यहाँ पर आप पहला वर्क परमिट देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे 5 नवंबर को, और ये वर्क परमिट इशू हुआ है 23 दिसंबर को। ये दूसरा वर्क परमिट देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे 12 नवंबर को आइडेंटिटी माल्टा में, और आउट हुआ है 23 दिसंबर को। माल्टा ने फ़िलहाल नई रिक्रूटिंग के हवाले से प्रोसेस स्लो कर रखा है। मेरा ख्याल है आउट ऑफ सीज़न की वजह से उनके पास कोई ज़्यादा काम शाम है नहीं है, तो वो बंदों को फ़िलहाल हायर नहीं कर रहे। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट सबमिट हैं उनके वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, ये बात आप जहन में रखें। लेट हो रहे हैं लेकिन बहरहाल हो रहे हैं, ये भी तकरीबन 35, 40, 45 दिन के बाद ही जाके इशू हुए हैं। अगला कमेंट है, भाई मेरा भी वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ था, तो अब मैं दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का सोच रहा हूँ। आई एम फ्राम नेपाल। अच्छा जी, आप नेपाल से हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ रीसबमिशन करवाएंगे, यूएई में करवाएंगे, इंडिया में करवाएंगे। अगर यूएई में करवाना चाह रहे हैं तो रिफ्यूज़ल के बाद रीसबमिशन का दरवाज़ा बंद हो चुका है। इंडिया में फ़िलहाल करवा सकते हैं। डेट आप नोट कर सकते हैं, आज यदि 26 दिसंबर। और एक दो भाई ने कांटेक्ट किया था वीएफएस इंडिया में, तो उन्होंने कहा भाई रिफ्यूज़ल के चाहे नेक्स्ट डे आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यूएई और सऊदी अरब में नहीं करवा सकते। सऊदी अरब की ये आप ईमेल यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें वो क्लियर बोल रहे हैं कि जो बंदा दोबारा सबमिट करवाएगा उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तमाम कम्युनिकेशन और डाटा हमारे पास स्टोर हो चुका है, जो करेगा उसको मुँह की खाएगा। तो बातें ये जहन में रखें भाई जी। इसके अलावा मज़ीद माल्टा के अलावा भी दूसरी जो भी जॉब्स के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती है आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बंदे इस हवाले से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश में हो उनकी हेल्प हो सके। वीडियो का अख्ताम यहीं तक करते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।